जय श्री राधे कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक धर्मस्य संस्थापनार्थे में। आज मैं आपको धनतेरस की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी भी उनके साथ चलने का आग्रह करने लगी। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि जो बात मैं तुमसे कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों के खेत दिखाई दिए जिसमें खूब सारे फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर उसका स्वाद चखने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और एक किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर अगले दिन ही अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आराम से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी ने जाने के लिए तैयारी की। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको तो मेरा श्राप था, तो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब 12 वर्ष हो गए हैं तो इन्हें जाना होगा। किसान ने हठ पूर्वक कहा कि मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल को घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगी और यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यह कहकर दीपकों के प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में लक्ष्मी जी फैल गई। अगले दिन किसान ने उसी विधि से पूजन किया और उसका घर धन धान्य से भर गया। यह थी धनतेरस की कथा। इसी तरीके से यदि हम माँ लक्ष्मी की धनतेरस के दिन पूजा करते हैं तो हमारा घर भी धन धान्य से भरपूर हो जाता है। जय श्री राधे कृष्ण।